अमेरिका ईरान की जंग हर दिन बढ़ती जा रही है। अमेरिका इजराइल मिलकर जहां ईरान पर भीषण अटैक कर रहे हैं, वहीं ईरान भी बराबरी से जवाब दे रहा है। आज रात ईरानी मीडिया ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट के पास अमेरिकी F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है। इसका एक वीडियो भी जारी किया गया है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसे खारिज करते हुए इसे महज एक अफवाह करार दिया। ईरान लगातार अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसके अलावा इजराइल में भी क्लस्टर बमों से ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। ईरान से जुड़ी सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि उसके एक एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के लड़ाकू विमान को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह विमान F-15 फाइटर जेट था, जिसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने निशाना बनाया। दावा किया गया कि यह घटना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हुई, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ईरानी मीडिया के मुताबिक यह विमान ईरान के दक्षिणी तट के ऊपर उड़ रहा था। इसके बाद इसे इंटरसेप्ट किया गया और इसे मार गिराया गया। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह कार्रवाई एक दुश्मन घुसपैठ के जवाब में की गई। ईरान ने इसे अपनी एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे बड़ी सफलता भी बताया है। हालांकि इस दावे में अभी तक स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई। ईरान के इस दावे के साथ साथ एक छोटा सा वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि एक लक्ष्य को इंफ्रारेड सिस्टम से ट्रैक किया जा रहा है और फिर अचानक से तेज चमक दिखाई देती है, जिससे लगता है कि किसी मिसाइल ने इसे इंटरसेप्ट करके हिट कर दिया हो। ईरान के साथ जंग अमेरिका के लिए बेहद भारी पड़ी है। युद्ध शुरू होने के बाद से पहले 20 दिनों में अमेरिका को कम से कम 16 सैन्य विमानों का नुकसान उठाना पड़ा है। इन 10 रीपर स्ट्राइक ड्रोन भी इसमें शामिल है, जिन्हें ईरान ने निशाना बनाया है। इसके अलावा आधे दर्जन से अन्य विमान हमले या दुर्घटनाग्रस्त में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका का सबसे बड़ा झटका शुरुआती दिनों में लगा, जब 3 F-15 लड़ाकू विमान कुवैत में फ्रेंडली फायर में मार गिराए गए। इसके बाद एक अमेरिकी एयर टैंकर KC-135 अभियान के दौरान इराक में क्रैश हुआ। इस हादसे में एयर टैंकर पर सवार सभी चालक दल के सदस्य मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस सलमान एयरबेस पर खड़े 5 अन्य विमानों को उस वक्त नुकसान पहुंचा जब ईरानी मिसाइलें ने सैन्य अड्डे पर हमला किया। ब्लूमबर्ग न्यूज ने मामले से परिचित एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि ईरानी सुरक्षा बलों ने अब तक केवल बिना चालक वाले रीपर ड्रोन को ही निशाना बनाया, जिसमें कम से कम 9 हवा में ही नष्ट हुए। इसके अलावा जॉर्डन के एक एयरफील्ड पर एक रीपर ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल की चपेट पर आ गया था। बीते सप्ताह गुरुवार को CNN ने एक रिपोर्ट की कि अमेरिका के सबसे एडवांस कहे जाने वाले F-35 फाइटर जेट ने मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग की। इसे कथित तौर पर ईरान ने निशाना बनाया था। रिपोर्ट में सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि विमान सुरक्षित रूप से उतार लिया गया और पायलट की हालत स्थिर है। जंग के दौरान मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान अमेरिकी राष्ट्रपति की मुश्किल बढ़ा सकता है। अमेरिका को इतना नुकसान लीबिया में अपने 4 महीने के ऑपरेशन के दौरान भी नहीं हुआ था। 2011 में लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप के दौरान केवल 3 मिलिट्री एयरक्राफ्ट के नुकसान की रिपोर्ट मिली थी, जिसमें से एक अमेरिकी नेवी का ड्रोन था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन को बड़े पैमाने पर चलाया जाना शायद नुकसान की वजह हो सकता है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस पर कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार किया और कहा कि वो युद्ध में हुए नुकसान के आकलन पर चर्चा नहीं करेंगे। ये पहली बार नहीं जब अमेरिकी विमानों को नुकसान पहुंचा है। इसके पहले साल 2025 में यमन के हूती विद्रोहियों ने कई अमेरिकी रीपर ड्रोन को मार गिराया था। हूती विद्रोही ने ईरान से हथियार और पूरी तरह से उनको प्रशिक्षण मिलता है। F-35 वो फाइटर जेट है जिसके लिए ट्रंप जो है डींगे हाँकते हैं और पूरी दुनिया में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था कि इससे बेहतर एडवांस किस्म का कोई भी जेट नहीं है और इसको बेचने के लिए भी ट्रंप जो है बड़ी पैरवी कर रहे थे। लेकिन F-35 फाइटर जेट के गिराने की खबर जब आई, उसके बाद से अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसको तुरंत खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं। हाँ, इमरजेंसी लैंडिंग जरूर हुई, जबकि ईरानी मीडिया के सोर्सेज से खबर बताई गई कि इसमें जो है उनके एक एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको हिट किया, जिसके बाद में एयरक्राफ्ट में आग लग गई और उसको वो जो है जमीन पे क्रैश हुआ। हालांकि उन्होंने बताया कि इसमें जो है ड्राइवर की जो पायलट है उसकी जान बची है, उसने अपने आप को इजेक्ट कर लिया था, लेकिन जो फाइटर जेट है ये पूरी तरह से क्रैश हो गया है। अमेरिका और ईरान की जंग में इस समय पूरी दुनिया हताहत है। पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की दाम जो है आसमान छू रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत दुनिया भर के देशों की इकोनॉमी भी चरमरा रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट अभी तक खुला नहीं। वहीं पर 48 घंटे का जो अल्टीमेटम ट्रंप की तरफ से दिया गया था उसके भी 24 घंटे बीत चुके हैं और ईरान की तरफ से कहा है कि वो एक लड़ने वाला मुल्क है, वो मौत से डर नहीं खाता है और इसलिए 24 घंटे की गीदड़ भपकी का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दूसरी तरफ अब अमेरिका ने कहा है कि वो उसके पावर प्लांट पर भी अटैक कर सकता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पावर प्लांट पर अटैक हुआ तो फिर पूरे ईरान में
बिजली संकट जो है वो शुरू हो जाएगा। इस तरह के अटैक हमने रशिया और यूक्रेन में भी देखे। यूक्रेन में कई पावर प्लांट पर रशिया ने अटैक किया था, जिसके पास पूरे के पूरे इलाके जो है वो अंधेरे के साए में डूबे रहते जब तक कि पावर प्लांट को दोबारा खड़ा नहीं किया जाता, और इसमें कम से हफ्तों और महीनों का समय लग जाता है। ईरान और अमेरिका का जो युद्ध शुरुआत में सोचा गया था वैसा बिल्कुल साबित नहीं हुआ। पहले कहा गया था कि 4 सप्ताह में, 4 दिन में, फिर 4 हफ्तों में ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन 22वां दिन है युद्ध का और उसमें किसी भी तरह से कहीं कमी नहीं दिखती जा रही है। ईरान लगातार इजराइल के तेल अवीव को निशाना बना रहा और रिपोर्ट के मुताबिक क्लस्टर बमों ने वहां पर भारी तबाही भी मचाई है।